राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य राधा वल्लभ मिश्रा आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो प्रॉफिट में बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो मित्र हैं, उन सबको वर्ष 2024 की अत्यंत शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं आने वाला जो वर्ष 2024 है वो आप सबके जीवन में अत्यंत सुख, समृद्धि और प्रसन्नता लेकर आए। इस वीडियो में हम हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका वर्ष 2024 का पूरा राशिफल जानने वाले हैं और उससे संबंधित जो उपाय हैं उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी हम वार्षिक राशिफल के विषय में जानना चाहते हैं तो दो मेजर प्लैनेट्स हैं, शनि और बृहस्पति। उनके विषय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। वह आपकी राशि पर किस तरह से प्रभाव देने वाले हैं और साथ ही साथ दो शैडो प्लैनेट्स जो हैं, राहु और केतु, उनका प्रभाव भी किस तरह रहने वाला है उसे भी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। और उससे भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। जब भी शनि के विषय में बात होती है तो शनि का अर्थ ज्योतिष में है समय, और शनि ये निर्धारित करते हैं कि इस समय पर यह विशेष इवेंट होना चाहिए। ये इवेंट होने का समय बताते हैं और बृहस्पति उस अवधि में अपना आशीर्वाद देते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हमारे जीवन में वो इवेंट होता है। तो इस वर्ष ये किस तरह से आपके ऊपर अपना प्रभाव देने वाला है उसे समझते हैं। तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए शनि जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में से, अर्थात आपके पंचम भाव में से जा रहे हैं। और यहाँ से शनि जो है सप्तम भाव पे, लाभ भाव पर और द्वितीय स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि में आपके सप्तम स्थान में है और यहाँ से वो लाभ भाव, प्रथम भाव और तीसरे स्थान पर दृष्टि दे रहे हैं। राहु जो है वो छठे स्थान में मीन राशि में है और यहाँ से वो दशम स्थान, द्वादश स्थान और द्वितीय स्थान पर आपको प्रभाव दे रहे हैं। और केतु जो है वो कन्या राशि में द्वादश स्थान में है और यहाँ से वो चतुर्थ स्थान पे, छठे स्थान पे और अष्टम भाव पर अपनी दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ पर जो तुला राशि के लिए जो गोचर है काफ़ी अच्छा है। जो अविवाहित है, यदि वह विवाह के विषय में सोच रहे हैं, जीवन साथी की तलाश में, तो यहाँ पर वो मनोकामना पूरी होने जा रही है। विवाह होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर संभावना है। दूसरा, यदि साझेदारी में बिजनेस या व्यापार आप करना चाह रहे हैं तो वो भी संभव है, उसके लिए भी समय जो है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ इस पीरियड में आप भौतिक सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। जैसे उत्तम सुस्वादु भोजन मिल जाए, अमोद प्रमोद के लिए, घूमने फिरने के लिए, ये सारी स्थितियाँ इस पीरियड में बनने वाली हैं। सामाजिक जीवन में भी पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको जगह जगह प्रोत्साहन मिलेगा और संभव है आप किसी बहुत विशिष्ट व्यक्ति से भी इस पीरियड में आपका मिलन हो और उनसे मित्रता हो जाए, जो आपके लिए भविष्य में लाभप्रद साबित हो। शनि का पंचम भाव पर प्रभाव होने से बहुत बार ऐसा ज़रूर होता है कि जो विद्यार्थी हैं वो सही तरह से उन्हें पढ़ाई करने में परेशानी आती है, कंसंट्रेशन उनका जो है वो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान दें। दूसरा, यहाँ पर शनि अपनी स्वयं की राशि में, इसलिए बहुत ज़्यादा हानि तो नहीं देनी चाहिए, पर फिर भी यदि कोई ऐसा है जो संतान प्राप्ति के विषय में सोच रहे हैं, जो दंपत्ति, उन्हें यहाँ पे अच्छी न्यूज़ शायद मिले, ऐसी संभावना है। और यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है, वित्तीय मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कोई ऐसे धंधे में, ऐसे व्यापार में, ऐसे बिजनेस में हाथ ना डालें जिसके विषय में आप नहीं जानते, अन्यथा उसमें जो है वो हानि उठानी शायद पड़े, ऐसी संभावना है। शेयर बाज़ार में या किसी भी तरह के सट्टे से दूर रहना ही अच्छा है। संतान को शायद कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाए तो उस पर बड़े सचेत रहें। यदि थोड़ी बहुत भी बीमारी होती है तो तुरंत ट्रीटमेंट लेना चाहिए। थोड़ी बहुत मानसिक संताप या एंजाइटी होनी संभव है। राहु भी छठे स्थान में से जा रहे हैं, तो राहु छठे स्थान में से जाना अपने आप में अच्छा है। फाइनेंशियली वो अच्छा ही रहता है। बहुत बार तो अपने विरोधियों से भी धन मिल जाता है, अपने ससुराल की तरफ से या मामा की तरफ से भी धन प्राप्ति की ये संभावना बनाता है। और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी बात ये, बहुत बार बहुत पुरानी बीमारी जो है वो शायद दोबारा इस पीरियड में उभर जाती है, पर साथ ही साथ अच्छी बात ये है कि उस बीमारी से ये फिर बाद में उभार भी देता है। तो उन सब चीज़ों पे आप ध्यान दें। 1 मई 2024 से जब बृहस्पति जो है वो आपके अष्टम स्थान में संचार करेंगे, तब थोड़ा समय जो है वो थोड़ा निराशावादी हो जाए, ऐसी संभावना है। स्वास्थ्य पर उस समय विशेष ध्यान दें आप। और साथ ही साथ जो है
विवादों में नहीं फंसना है उस पीरियड में। यदि आप विवाद में फंसे या ऐसी किसी भी गतिविधि में आप लिप्त हुए जिसमें फंसने की संभावना है, तो आप निश्चित मानिए आप शायद उसमें फंस जाएं। बहुत बार झूठे आरोप में भी फंसने की संभावना ये बना देता है। तो बहुत सचेत रहें, किसी पर भी आसानी से विश्वास न करें, अपने राज जो है वो दूसरों को ना बताएं, और व्यर्थ की चीज़ों पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए इस पीरियड में। विशेष तौर पर चोरी आदि की भी संभावना है, तो अपनी हर चीज़ का बहुत तरीके से उचित नियमानुसार उचित तरीके से उसका ध्यान दें और सही स्थान पर उसे रखें। अब परिवारजनों से या मित्रों से विवाद होने की संभावना है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान दें। कोशिश करें कि जहाँ भी विवाद होने की संभावना हो, ऐसी परिस्थिति से जितना बचा जाए उतना बढ़िया है। बहुत बार चीज़ें अपने मन के हिसाब से नहीं होती, तो उस वजह से व्यवहार में थोड़ी छिड़छिड़ाहट होनी भी संभव है, और बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लो जिससे फिर बाद में परेशानी हो, ऐसी भी संभावना बनती है। तो सबसे बढ़िया है बिना विचारे कोई भी फैसला नहीं लेना। यदि ज़रूरत पड़े तो अपने किसी सीनियर्स या मेंटोर से आप जो है वो सलाह लें, उसके बाद ही बड़ी सलाह लेनी चाहिए। अब बात आती है उपाय। तो सबसे बढ़िया उपाय तो है आप नित्य ही आशुतोष भगवान शिव का आराधना पूजन करते रहें और उन्हें चंदन लगाएं, स्वयं भी अपने मस्तक पर चंदन लगाएं, और मंदिर में हो पाए तो दर्शन के लिए नित्य जाएं। जो भी आपके आसपास में मंदिर हो वहाँ पर जाने का नियम बनाएं और इसे अपनी दिनचर्या में ढाल लें, तो अवश्य ही जो समस्याएं हैं उसमें बहुत हद तक कमी आ जानी चाहिए। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वर्ष 2024 आपके लिए शुभ फल हो, आपके लिए लाभप्रद रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। बहुत जल्दी नई वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।